आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। शनिवार 14 अक्टूबर को जहीराबाद के ईदगाह मैदान में आयोजित जलसे में भाग लेने की जमीयत उलमा बिदर की अपील। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मिले भाजपा के 2 पूर्व विधायक, कांग्रेस में शामिल होने की जताई इच्छा। आर्थिक शैक्षणिक सर्वेक्षण पर सिर्फ राजनीति कर रही है कांग्रेस, बोले पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। अगर हम भ्रष्टाचारी हैं तो हमारे साथ चर्चा क्यों, एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने भाजपा पर उठाए सवाल। बिहार के बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हुई बेपटरी, 4 की मौत, करीब 80 यात्री हुए घायल। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीय नागरिकों का पहला जत्था आज होगा रवाना। अब समाचार विस्तार से। शनिवार 14 अक्टूबर को जहीराबाद के ईदगाह मैदान में असर की नमाज से रात 10 बजे तक मिल्लत इस्लामिया की वर्तमान स्थिति यानी हालात हाजरा पर एक भव्य जलसा आयोजित किया जा रहा है। इस भव्य जलसे में इस्लामी दुनिया के एक प्रमुख और प्रभावशाली व्यक्ति व जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी मुख्य तौर पर उपस्थित रहेंगे और उनका विशेष संबोधन होगा। इस जलसे का संरक्षण जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्रा के अध्यक्ष हजरत हाफिज पीर शब्बीर अहमद करेंगे। सभी से इसमें उपस्थित रहने की अपील की गई है। इस संबंध में जमीयत उलमा बिदर ने भी सभी से इस जलसे में उपस्थित रहने की अपील की है। जमीयत उलमा बिदर के कार्यकारी अध्यक्ष मौलाना तसद्दुक नदवी ने आग्रह किया है कि इस जलसे में भारी संख्या में भाग लेकर इसे सफल बनाएं। मुस्तफा आदिल की रिपोर्ट। आपको जानकर बड़ी मसरत होगी कि आलम इस्लाम की बाअसर शख्सियत कायद मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी कौमी सदर जमीयत उलमा हिंद 14 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता सरजमीन जहीराबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। इस खुसूस में अक़लियतों के हकूक़ और सेकुलरिज़म का तहफ़्फ़ुज़, मुसलमानों की मजहबी, समाजी व सियासी शनाख्त की बरकरारी, पसमानदा तबक़ात के ख़िलाफ़ जारी इम्तियाज़ी सलूक और कौमी व सियासी धारे से अलग थलग करने की साजिशों के ख़िलाफ़ ईदगाह मैदान जहीराबाद पर इसी दिन बाद नमाज असर अज़ीमुश्शान जलसा आम मुनक़िद किया जा रहा है। यह अज़ीमुश्शान इजलास पासबान मिल्लत हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब कामत बरकातहुम सदर जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्रा की ज़ेर सदारत मुनक़िद होगा। जमीयत उलमा बिदर की जानिब से अपील की जाती है कि इस तारीख़ साज इजलास में हज़ारों की तादाद में शिरकत फरमाकर इस इजलास को कामयाब बनाएं और ज़िला बिदर और इसके तमाम ताल्लुक़ात के ज़िम्मेदार उलमा से मैं पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ कि इस पैगाम को आम फरमाएं। शनिवार 14 अक्टूबर को जहीराबाद के ईदगाह मैदान में असर की नमाज से रात 10 बजे तक मिल्लत इस्लामिया की वर्तमान स्थिति यानी हालात हाजरा पर एक भव्य जलसा आयोजित किया जा रहा है। जमीयत उलमा शाख तालुका चुटगुप्पा के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद तौफीक हुसैन कासमी ने सभी मिल्लत इस्लामिया से इस भव्य जलसे में भाग लेने की अपील की है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आम्मतुल मुस्लिमीन से खुसूसी अपील की जाती है 14 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज असर ताइशा ईदगाह मैदान जहीराबाद में अक़लियतों के सियासी, समाजी और माशी शऊर बेदारी के लिए एक अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़्क़िद किया गया है, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मुल्क के मारूफ़ व मशहूर शख्सियत और कौमी सदर जमीयत उलमाए हिंद मौलाना महमूद असद मदनी हफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं। इस मौके पर फिर एक बार दिली अपील की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हाजिर होकर इस ज़र्रीन जलसे से इस्तिफ़ादा फरमाएँ। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका लग सकता है। पार्टी के 2 पूर्व विधायकों एमपी कुमारस्वामी और रामप्पा लमानी ने बुधवार को बेंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से उनके आधिकारिक आवास में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। बीते दिनों भाजपा की पूर्व विधायक पूर्णिमा श्रीनिवास ने कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताई थी और उन्होंने कहा था कि वो 20 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल होंगी। बता दें कि इससे पहले भाजपा के पूर्व विधायक एमपी कुमारस्वामी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी से टिकट न मिलने पर 13 अप्रैल को पार्टी से किनारा कर लिया था। वहीं रामप्पा लमानी ने भी टिकट न मिलने पर ही पार्टी से दूरी बना ली थी।
पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण करा सकती थी। चुनाव आने पर उस समय ऐसा नहीं किया गया। अब वे इसके बारे में बात कर रहे हैं। इस बारे में स्पष्ट नहीं है कि ये जाति जनगणना है या नहीं। इस बारे में स्पष्टता देनी चाहिए। 160 करोड़ रुपए जातिगत सर्वे पर खर्च हुआ था। ये स्पष्ट नहीं है कि वो कौन सा जाति सर्वेक्षण था। सरकार को पहले इस बारे में स्पष्टता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने रिपोर्ट के आधार पर फायदे और नुकसान पर चर्चा करने की बात कही है। इस सर्वे के नतीजे का समाज पर क्या असर होगा, इसका परिणाम क्या होगा, कुछ लोगों में क्या नाराजगी होगी, पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस बारे में फैसला ले लिया है। ये उनका काम है, करने दीजिए। जहराबाद में आईबी गेस्ट हाउस के पीछे और गर्ल्स हॉस्टल के बाजू खुली जगह में डाले गए कचरे के ढेर में अचानक आग लग गई। बताया गया है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। इस आग के लगने के बाद वहां पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इस आग की सूचना मिलने पर दमकल कर्मियों ने यहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जहराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। महाराष्ट्र के शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने भ्रष्टाचार मामले में भाजपा से सवाल किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के भ्रष्ट होने के बावजूद भाजपा पार्टी ने उनसे बातचीत की थी। उन्होंने भाजपा द्वारा पार्टी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सुले ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा को दोहरा चेहरा करार दिया है। उन्होंने कहा, मैं भाजपा से पूछना चाहती हूं कि एक तरफ आप हमें भ्रष्टाचार पार्टी कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ छगन भुजबल कहते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच बात चल रही थी। जब राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी है तो भाजपा हमसे क्यों बात की थी। बिहार के बक्सर के पास नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बेपटरी हो गई है। टूरीगंज और रघुनाथपुर के बीच यह हादसा हुआ है। टूरीगंज और रघुनाथपुर के बीच यह हादसा हुआ। दुर्घटना स्थल पर तड़के तक राहत एवं बचाव कार्य चला। हादसे में कुल 4 लोगों की मौत हुई है। कुल करीब 80 लोग घायल हुए हैं। इनमें से कुछ को रघुनाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, कुछ को आरा और बक्सर में एवं कुछ को एम्स पटना व IGIMS पटना में भर्ती किया गया है। रेलवे के अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। ये ट्रेन दिल्ली से चलकर कामाख्या जा रही थी। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के अनुसार रघुनाथपुर स्टेशन के पास नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन के 21 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखने वाले लोगों की भीड़ को देखते हुए मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद स्टेशन के बीच एक जोड़ी विशेष सुपरफास्ट ट्रेन चलाई जाएगी। पश्चिम रेलवे ने बुधवार को यह जानकारी दी। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। पश्चिम रेलवे की विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद विशेष ट्रेन शुक्रवार रात 9:30 पर मुंबई सेंट्रल से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 5:30 पर अहमदाबाद पहुंचेगी। इसी तरह अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल विशेष ट्रेन रविवार को सुबह 4 बजे अहमदाबाद से रवाना होगी और उसी दिन दोपहर 12:10 पर मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी।
तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी महासचिव नारा लोकेश ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और जेल में अपने पिता एवं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की जान को खतरे की आशंका जताई। नायडू कौशल विकास घोटाले के सिलसिले में 11 सितंबर से आंध्र प्रदेश की राजबंदरी सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी न्यायिक हिरासत 19 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। लोकेश ने मुलाकात के बाद एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की और उन्होंने आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा राज्य मशीनरी के दुरुपयोग, प्रतिशोध की राजनीति और जेल की भयावह स्थिति से अवगत कराया, जहां नायडू की जान को खतरा है। अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। इजराइल में मौजूद भारतीयों को देश लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है। वो भारतीय नागरिक जो मौजूदा हालात के मद्देनजर लौटना चाहते हैं, उन्हें भारत वापस लाया जाएगा। आज पहला जत्था इजराइल से भारत रवाना होगा। इसके लिए स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट का इंतजाम किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये जानकारी देते हुए कहा कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इजराइल में 18,000 भारतीय रहते हैं जो नौकरी और पढ़ाई के लिए वहां गए हैं। सरकार की इस मुहिम के बीच इजराइल के ट्रैवल एजेंट लोगों को जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचने का ऑफर दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो इजराइल छोड़ने की इच्छा रखने वालों को जॉर्डन सीमा तक पहुंचाएंगे, जहां वो टैक्सी से अम्मान जाकर फ्लाइट ले सकते हैं। शारदीय नवरात्रि से पहले साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और भारत में ये नहीं देखा जा सकेगा। इसी कारण इसके सूतक काल का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। हालांकि सूर्य ग्रहण का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। बिहार के बक्सर जिले में बुधवार 11 अक्टूबर 2023 को देर रात हुए रेल हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दुख जताया है। साथ ही उन्होंने रेल मंत्रालय और केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी हादसे को लेकर शोक व्यक्त किया और कहा कि राज्य सरकार हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। शनिवार 14 अक्टूबर को जहीराबाद के ईदगाह मैदान में आयोजित जलसे में भाग लेने की जमीयत उलमा बिदर की अपील। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मिले भाजपा के 2 पूर्व विधायक, कांग्रेस में शामिल होने की जताई इच्छा। आर्थिक शैक्षणिक सर्वेक्षण पर सिर्फ राजनीति कर रही है कांग्रेस, बोले पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। अगर हम भ्रष्टाचारी हैं तो हमारे साथ चर्चा क्यों, एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने भाजपा पर उठाए सवाल। बिहार के बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हुई बेपटरी, 4 की मौत, करीब 80 यात्री हुए घायल। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीय नागरिकों का पहला जत्था आज होगा रवाना। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।